ओके, तो इस बैग में एक लैपटॉप के साथ एक ऐसा पोर्टेबल मॉनिटर है। अगर मैं इसको चाहूँ तो कुछ इस तरीके से मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके इसको एज ए एक्सटर्नल डिस्प्ले यूज कर सकता हूँ। साथ में ये टच स्क्रीन का भी काम करता है, यानी कि अगर मेरा लैपटॉप टच स्क्रीन नहीं है तो भी मैं अपने विंडोज को एज ए टच स्क्रीन चला सकता हूँ। लुक्स कूल ना? यस। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? लैपटॉप यहाँ, उसका एक्सटर्नल एक पोर्टेबल सा डिस्प्ले ले लिया हमने। ये तो खैर हमने इस पे रखा हुआ है, अदरवाइज इतना सा है बस। ये डिस्प्ले मुझे आप ही में से किसी ने पूछा था कि बताओ कैसा है, तो हमने एक नहीं इससे भी आधे रेट में एक और खरीद लिया है। देखें कैसा है, कितना काम आता है, किसके लिए है, नहीं है, क्या अच्छा लगा क्या नहीं, स्पेशली कलर्स कैसे आ रहे हैं, सब बताता हूँ। लेकिन पहले देख लें बॉक्स में क्या कुछ आया था, कैसे आया था। तो कुछ ऐसे आया था, तो मैंने सोचा कैमरा पे अनबॉक्स करते हैं। रीटेक बोले, ठीक हो गया। बड़े बुजुर्गों ने कहा काम से पहले छींक नहीं मारते। ये लड़का जिम्मेदार है गाइस, अगर ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला तो। रीटेक कहेंगे इसको, RIITEK। बी प्रोडक्टिव, बी पोर्टेबल, 15.6 इंच पोर्टेबल मॉनिटर, टच स्क्रीन, मेन अट्रैक्शन पॉइंट। कुछ इस बॉक्स में है। ये यूजर मैनुअल, टाइप सी टू टाइप सी केबल है, लगभग 1 मीटर। एक और केबल है, HDMI केबल है। नॉर्मल टू मिनी HDMI वाला ऑप्शन दे रखा है इसमें। टाइप A टू टाइप C केबल भी है। लाइट वेट सा ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कवर है कोई, कीबोर्ड कवर होते हैं ना जैसे, वैसा सा अनबॉक्सिंग फील है, क्योंकि बाहर है भी कुछ वैसा ही। ओके, ओहो नाइस। इन्होंने एक फोलियो कवर टाइप दे रखा है। तो ये आता है इसके बॉक्स में, पूरा मैग्नेटिक है। आप चाहें तो ये डिस्प्ले भी कैरी कर सकते हैं, बट ये फोलियो केस अच्छी क्वालिटी का है। बाकी मैं टेस्ट करता हूँ तब बताता हूँ आपको कैसा है, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ऐसा अपने विंडोज लैपटॉप को जो टच स्क्रीन नहीं है सोचेंगे टच स्क्रीन बन जाएगा तो क्या ही बात बन जाएगी, या फिर कोई सोचेगा मैं कहीं लेके जा सकूं, एडिटिंग या ऑन द गो काम कर सकूं तो भी बात बन जाएगी। प्राइस की बात करें तो 2 है मेरे पास, जिसकी अनबॉक्सिंग आपने देखा, ये लगभग 12,000 12,000 का है। उससे आधे प्राइस में लगभग ये मेरे पास एक और है एसर का। ये वीडियो इसी का देना था, कमेंट सेक्शन में से किसी ने पूछा था, मेरा ध्यान गया। मैं कहा ये भी मंगा लेते हैं हाफ प्राइस में, देखते क्या है, हो सकता है यही मेरा काम कर दे। तो सबसे पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, और इसका फिजिकल अगर आप देखेंगे ना, ब्रांड का नाम भाई रितेक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हमारे स्टूडियो में लोग इसको ऋतिक ऋतिक बोल रहे थे। इसके साथ एक फोलियो कवर आता है, कंप्लीटली डिटैच हो जाता है, अलग कर सकते हो मैग्नेटिकली, ये ऐसे यहाँ पे अटैच हो जाता है। उसके बाद कुछ इस तरीके से 2 एंगल पे इसकी डिस्प्ले को आप थोड़ा कम या ज्यादा इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। बैक साइड मेंशन नहीं है, लेकिन ऐसे मेटल बिल्ड फील कराता है। वैसे यहाँ पे फोलियो केस के साथ साथ इसमें ना वीजा माउंट का ऑप्शन भी है। अराउंड 650 ग्राम वेट, बहुत ज्यादा नहीं अगर बैग में लेके कहीं जाते हैं हम तो। स्लिम भी है, यहाँ बॉटम साइड में सारे पोर्ट्स वगैरह है, तो वहां आके थोड़ा सा थिक हो जाता है ऐसे। यहाँ ना इन्होंने 3.5 जैक भी दे रखा है। ऊपर से ये बटन आप देख रहे हो, ये कुछ ऐसे ऐसे होता है, उसके नीचे एक और बटन है, तो इस बटन से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं नीचे वाले। और ये जो ऊपर नीचे होता है बेसिकली ये सिलेक्शन के काम भी आता है। प्लस ये काफी अच्छे से फीचर दे रखा है कि जैसे आप इसको ऊपर करते हैं तो ब्राइटनेस कंट्रोल सीधा कर सकते हैं बिना मेन्यू के ऑप्शन में जाके ब्राइटनेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किए। ऐसे ही जब नीचे करते हैं तो वॉल्यूम को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पीकर भी है। और अगर आप ऐसे प्रेस करते हैं तो मेन्यू का ऑप्शन आ जाता है, जहां पे इसके कलर्स या कई चीजें ऑप्शन होते हैं ना, जैसे आप नॉर्मली मॉनिटर में देखते हैं, वो आ जाते हैं। और राइट साइड में भी पोर्ट है, एक मिनी HDMI है, 2 टाइप सी है। आप एक ही डिस्प्ले का आउटपुट एक बार में ले पाएंगे, काम दोनों से हो जाता है। वैसे स्पीकर का हाल थोड़ा बुरा है, काफी एवरेज है। इस गाने से ज्यादा शिट स्पीकर नहीं है इसका, गाना ज्यादा शिट है। रंधावा भाई क्या मजबूरी थी। ऐसे तो विंडोज लैपटॉप में भी अराउंड 50,000 स्पीकर बहुत लाउड थोड़ी मिलता है, तो इसमें भी बहुत लाउड नहीं है, लेकिन आवाज बदल सी जाती है। फिर उसके बाद बेस अजीब सा है, अजीब मतलब एकदम एवरेज है। स्पीकर बस दे दिया उन्होंने, पतला सा था, उनको कहीं मैनेज करना था, एकदम जुगाड़ सा लगा दिया बस। बाकी सिंपल इजी प्लग एंड प्ले वाला खेल है। टाइप सी से मैंने लैपटॉप को कनेक्ट किया, अभी मैं विंडोज लैपटॉप कनेक्ट कर रहा हूँ। मैकबुक का बता देता हूँ, अभी डिस्प्ले आउटपुट मिल चुका है मुझे। और क्योंकि ये डिस्प्ले है ना, जो ये टच स्क्रीन है, वैसे ये डिस्प्ले 15.6 इंच है। लैपटॉप का स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड 15.6 इंच लैपटॉप आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये टच स्क्रीन है, तो जो आपका विंडोज है उसको आप इजीली एज अ टच स्क्रीन चलाइए, जैसे टच लैपटॉप होता है। कुछ जरूरी बातें, ये 15.6 इंच फुल एचडी डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज है। देखिए मेंशन है 300 निट्स ब्राइटनेस, पर 300 से मुझे थोड़ा कम लगा। और मैट डिस्प्ले है, लेकिन इसका मैट थोड़ा अलग है। मतलब नॉर्मली जो मैट स्क्रीन होता है, ये थोड़ा कम मैट, थोड़ा शाइनी मैट का कॉम्बिनेशन फील कराता है। और जितना ये दिखने में कूल लगता है कि भाई आपने विंडोज को कनेक्ट किया, लैपटॉप को टच स्क्रीन चला रहे हो, आप इधर से सारा काम हो रहा है, कुछ बातें याद रखनी है आपको, क्योंकि आप टाइप सी से इसको कनेक्ट करते हैं तो टाइप सी से
पावर ये ले लेता है। अगर आपका लैपटॉप कैपेबल है टाइप सी डिस्प्ले आउटपुट के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो कम रेट के लैपटॉप होते हैं उसमें टाइप सी से आउटपुट नहीं होता, तो आप अपने मशीन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। बेसिकली या तो टाइप सी से आउटपुट लेगा, वहीं से पावर ले लेगा, और क्योंकि ये खुद भी पावर ले रहा है तो बैटरी ड्रेन थोड़ा जल्दी तो करेगा ही आपके लैपटॉप का, तो वो तो है ही है, क्योंकि पावर भी तो ले रहा है ना। और अगर आप सोच रहे नहीं भाई ठीक है मैं तो HDMI से कनेक्ट कर लूंगा, इसके बॉक्स में आया भी था माइक्रो टू मिनी लैपटॉप, आप कनेक्ट कर लीजिए इजीली। पर HDMI सिर्फ डिस्प्ले आउटपुट देता है, पावर नहीं, तो आपको उस टाइम अलग से इसको पावर देने के लिए चाहे आप अपने लैपटॉप का टाइप सी कनेक्ट कर लीजिए, चाहे आप पावर बैंक कनेक्ट कर लीजिए, या कोई चार्जर कनेक्ट कर लीजिए, तो ही चलेगा ये। और हमने काफी कुछ चलाने की कोशिश की, डिपेंड करता है आपके लैपटॉप का परफॉर्मेंस, जैसा वैसे ही चलेगा। और टच स्क्रीन बिल्कुल सही काम करता है, आप देख सकते हो मैं कुछ भी कर रहा हूँ इजीली हो रहा है, क्योंकि विंडोज टच स्क्रीन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। आप ब्राउजिंग कर लीजिए, और तो और यूट्यूब खोल के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वेरी इजी। वो टच स्क्रीन ही क्या जिससे सब्सक्राइब ना किया जाए, क्योंकि भाई टच करने सब्सक्राइब हो जा रहा है, और क्या चाहिए जिंदगी में। और हाँ, जैसा मैंने कहा ना, इसको एज अ मेन डिस्प्ले आपको यूज करना ताकि टच स्क्रीन सही से काम करे। दूसरी बात, अगर आपके पास मैकबुक है, मैक ओएस, आप सोचे उसको क्या टच स्क्रीन बना देगा, कनेक्ट हो जाता है, ये भी एक्सटर्नल डिस्प्ले की तरह काम करेगा। पर क्योंकि मैक ओएस टच स्क्रीन के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, तो ऐसे जहां भी आप फिंगर करते हो ना, वो कर्सर बन जाता है, तो ऐसा कर्सर की तरह काम करता है। आप डबल टैप करिए, वहीं से कर्सर से सिलेक्ट करिए, तो कुछ इस तरीके से काम करता है। वो बिल्कुल आप ऐसे यूज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि टच स्क्रीन के लिए बना ही नहीं मैक ओएस। अभी तक मैकबुक भी कोई नहीं आया टच स्क्रीन के साथ, यानी कि मैक ओएस के साथ टच है बट टच का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद ये डिस्प्ले का आउटपुट क्वालिटी कैसी है, देखिए टेक्निकली अगर देखें तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है अमेजोन पे 100% sRGB, वेबसाइट पे लेकिन मेंशन है 72% sRGB। फिर हमने कस्टमर केयर को कॉल किया, हेलो 45% सर होगा। 72% मैम आपकी वेबसाइट पे मेंशन है, हाँ 72 है, सॉरी मैंने देखा नहीं। और अमेजोन की लिस्टिंग पे 100% SRGB मेंशनड है। 70% के अबाउ वो NTSC है एंड 100% sRGB है। कहने का मतलब कलर डिटेल के बारे में क्लियर मेंशन नहीं है, लेकिन मैं अभी रियल लाइफ कलर बताता हूँ आपको। उससे पहले हमने एक और ऐसा ही डिस्प्ले खरीदा जो कि एसर की तरफ से है। ये है एसर PM1 सीरीज 15.6 इंच फुल HD पोर्टेबल मॉनिटर। ये टच स्क्रीन नहीं है, लेकिन वही पर्पस पूरा करता है ये, विदाउट टच स्क्रीन। काफी सारा यूजर मैनुअल, टाइप सी टू टाइप सी केबल है, एक HDMI केबल है। अच्छा, इसमें कोई फोलियो कवर वगैरह नहीं है, पर एक ऐसा सिस्टम दे रखा है जो स्टैंड बनाने का काम आएगा, इसको ऐसे रखने के, इसी में फिक्स है ये और सिंपल है, बस किसी भी तरीके से किसी भी एंगल पे आप सेट कर लो, इतना जाता है मैक्सिमम। इसमें ना बस थोड़ा सा एक आवाज आती है, स्प्रिंग का ही होगा, वैसे लगता तो नहीं खराब होगा इतनी जल्दी अगर संभाल के ऐसे किया जाए। ये 7000 रुपीज के आसपास है, सिमिलर साइज है, ये भी ऐसी मेटल डिजाइन फील कराता है। वीजा माउंट का ऑप्शन पीछे है। देखिए पोर्ट्स यहाँ भी बस थोड़े अलग है, जैसे कि इन्होंने राइट साइड वही 3.5mm जैक दे रखा है, एक बटन है जिससे मेन्यू का ऑप्शन आ जाता है, वॉल्यूम प्लस माइनस यहीं से कर सकते हैं। स्पीकर इसमें भी है, इसका भी इतना खास स्पीकर नहीं है। और यहाँ पे ये रहा पावर बटन, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन तो आप एक बार में कर सकते हैं, ब्राइटनेस या बाकी कंट्रोल के लिए मेन्यू ऑप्शन में जाना पड़ेगा। और लेफ्ट साइड 2 टाइप सी पोर्ट है, एक HDMI, यहाँ मिनी वाला नहीं है, फुल साइज वाला है। तो काफी हद तक सेम, बस एक टच स्क्रीन महंगा है, एक बिना टच स्क्रीन फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड। एसर वाला भी मैट डिस्प्ले है, 15.6 इंच फुल HD। अच्छा, ये रिटेक वालों ने sRGB डिटेल अलग अलग मेंशन किया हुआ है ना, इसलिए एसर वाले कह रहे हमें कंफ्यूजन है, मेंशन ही नहीं करेंगे, इन्होंने कहीं कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। अच्छा, बात करें कलर्स कैसे आ रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैमरा पे कलर दिखाना बड़ा मुश्किल भी हो जाता है, कैमरा कई बार वो कैप्चर नहीं करता जो रियल लाइफ में दिखता है, लेकिन मैंने कोशिश किया दिखाने का। अलग अलग मॉनिटर की वीडियो आपको दी गई है, लेकिन आपके कहने पर स्पेशली एक बजट मॉनिटर 6-7 हजार रुपए का मॉनिटर था, डिटेल के लिए वो वीडियो जरूर देखिएगा। बट ओवरऑल जो कलर आ रहे थे उस मॉनिटर में, कंसिडरिंग प्राइस, अच्छे कलर आ रहे थे। मैं भी इंप्रेस हुआ था जिस प्राइस पे जैसे कलर आ रहे थे। आप खुद देख लो, मैकबुक एयर के डिस्प्ले के बगल में ये एसर वाला मॉनिटर अगर मैं रखता हूँ, एक बजट मॉनिटर, डेफिनेटली मैकबुक एयर का डिस्प्ले ज्यादा बेटर है, लेकिन कंसीडरिंग बजट मॉनिटर काफी अच्छे कलर वो दे रहा है। RGB कलर में रेड काफी सही दिखाने की कोशिश करता है, ब्लू काफी सही दिखा देता है, ग्रीन कलर डेफिनेटली थोड़ा लाइट हो जाता है। एग्जैक्टली सेम नहीं है, बस मैं समझाने के लिए। यहाँ पे आप देखो, मैकबुक को हटा के ना मैं इसी एसर मॉनिटर के साथ ये रितेक और एसर वाला पोर्टेबल डिस्प्ले रख देता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, एक्चुअली ये दोनों पोर्टेबल डिस्प्ले उतना अच्छा कलर नहीं दे पाते। आप रेड कलर देखो, वो बजट मॉनिटर बेटर दिखा रहा है, उसके कंपैरिजन में दोनों पोर्टेबल डिस्प्ले ऑरेंज साइड ले जा रहे हैं उसको थोड़ा। इनफैक्ट ग्रीन कलर आप देखो, ऐसे ही ब्लू कलर भी ये दोनों पोर्टेबल मॉनिटर लाइट ब्लू सा कर देते हैं। और हमने और अलग अलग वीडियो भी देखी है। तो सबसे पहले तो ये बजट वाला मॉनिटर बेटर कलर दे रहा है इन दोनों पोर्टेबल मॉनिटर से। बाकी ये जरूर कहूंगा, अगर आप रितेक और एसर वाला पोर्टेबल मॉनिटर की सिर्फ बात करें तो ये रितेक
वाला थोड़ा बेटर कलर दे देता है एसर वाले पोर्टेबल मॉनिटर से। तो थोड़ा बेटर, बहुत बेटर नहीं, क्योंकि ज्यादा बेटर तो ये बजट वाला मॉनिटर कलर दे रहा है इन दोनों से। सारी कहानी ये निकल के आती है इन दोनों डिस्प्ले की। सबसे पहले ध्यान दीजिए आप, अगर आपको लगता है कि आपको कलर का काम है इस डिस्प्ले के साथ, लाइक आप सोच रहे हैं कि इस पे मैं कलर एडिट कर लूंगा, चाहे वो फोटोशॉप हो, लाइट रूम हो, या फिर वीडियो एडिट हो, या कोई भी एक ऐसी चीज जहां पे आपको कलर देख के कुछ भी काम करना है इसके साथ, तो फिर मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। भाई आप कलर कुछ सोच रहे होंगे, निकलेगा कुछ, बात बनेगी नहीं। फिर आप कहेंगे किसी के काम का है क्या? यूज केस है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं मैं एक क्रिएटर हूं या कोई भी ऐसा काम, मैं एक लैपटॉप चाहे मैकबुक चाहे विंडोज, वो मेरी रिक्वायरमेंट पे है, जो भी मुझे पसंद है, अगर मैं वो लेके चलता हूं, ऑन द गो काम करता हूं, स्पेशली लाइक वीडियो एडिट करता हूं, तो होता क्या है ना, लैपटॉप की डिस्प्ले छोटी होती है, तो फिर इस वाली डिस्प्ले को आप साइड में रख लो, एज अ सेकेंडरी डिस्प्ले आप इसको यूज करो। उस सेकेंडरी डिस्प्ले पे जैसे फोल्डर एक्सेस करना, वो फटाफट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहिए, आसान हो जाएगा। अब वहां पे फोल्डर एक्सेस करने के लिए कलर एक्यूरेसी क्यों देखना इतना, वो तो आप मेन डिस्प्ले पे अपने लैपटॉप के कर ही लोगे। तो ऐसा कुछ केस हो, या फिर बगल में साइड में रख के कहीं चलते फिरते मुझे चार्ट देखना है डबल डिस्प्ले में अपना, ट्रेडर लोग टाइप, तो वहां ये काम आ सकता है। बाकी अगर आपके पास आईपैड है, यानी कि एक टैबलेट वगैरह है, तब तो इसकी जरूरत है ही नहीं, तब तो आप वो वाला अपना एक्सटर्नल डिस्प्ले की तरह यूज कर सकते हो। तो उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये जैसे कम रेट में अगर कोई ढूंढ रहा था, 12,000 7,000 में काम बन रहा है, इस रेट में टैबलेट नहीं आता। पर डिस्प्ले के कलर्स का हाल आपने देख ही लिया। और टच स्क्रीन के लालच में मत फंसिएगा कि मैं अपने लैपटॉप का टच स्क्रीन बना लूंगा। मेन कलर कैसा आ रहा है, काम क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वही मैं समझा रहा था। पर्पस मैंने आपको बता दिया, बाकी कलर तो दोनों के ही अच्छे नहीं आते। अगर घर में काम है, मुझे पोर्टेबिलिटी नहीं चाहिए स्पेशली, और बजट ही नहीं है मेरे पास ज्यादा, तो ये एसर का 24 इंच का 6 से 7 हजार रुपए में मॉनिटर ले लूंगा। वो ज्यादा बेटर कलर दिखा रहा है इन दोनों से। इससे कम रेट के मॉनिटर में आपको बेटर SRGB भी मिल जाएगा। पोर्टेबिलिटी के मामले में बुरा नहीं था। तो आई होप आपको पता लग गया होगा क्या है, क्यों है, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। यही मेरा काम था वीडियो में बताने का, बाकी डिसीजन आपका। मैंने कोशिश किया क्लियर करने का। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।